हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का वीडियो है 24 जुलाई 2024 और फूल पत्ती वाली क्लास का आज का रिवीजन है। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2024 कब मनाया गया। तो इसे नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे भी कहते हैं और ये 23 जुलाई को मनाया गया। 23 जुलाई 1927 को इसकी स्थापना बॉम्बे में हुई थी और ये बॉम्बे से पहली बार भारत में प्रसारण किया गया था 23 जुलाई 1927 को। ठीक। और 1930 में 1930 में भारतीय प्रसारण की स्थापना हुई थी और 1936 में ये ऑल इंडिया रेडियो बन गया था। और आइए देख लेते हैं कि 22 से 28 जुलाई अभी जो हुआ था, 22 से 28 जुलाई में शिक्षा सप्ताह दिवस मनाया गया है और ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 में स्टार्ट हुई थी और इस बार इसकी चौथी वर्षगांठ थी। तो कौन सी वर्षगांठ थी? तो चौथी वर्षगांठ थी और ये कस्तूरी रंगन समिति पर बनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नाटो शिखर सम्मेलन जो हुआ है 2024 में वो कहाँ पे होगा? तो वो होगा यूएसए में। इसकी स्थापना 1949 को हुई थी और इसमें जो नया देश शामिल हुआ है वो है स्वीडन। इसमें टोटल कितने सदस्य हैं? तो टोटल 32 सदस्य हैं और इसके जो अध्यक्ष हैं नाटो के वो है मार्क रूटो। ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन का अनावरण किसने किया है? तो वो किया है चाइना ने। ये पूरे दुनिया की पहली कार्बन फाइबर निर्मित ट्रेन है और इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 140 किलोमीटर पर आवर, जिसमें नॉइज जो पोल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण, वो कम होगा। और देख लेते हैं चीन के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कि गोफेन 11 कहाँ हुए? तो ये चीन ने स्टार्ट किया है। ये हाई रेजोल्यूशन जासूसी उपग्रह है और लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है। अगर आपसे पूछे कि किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है तो ये लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट से लॉन्च किया गया है। और एक हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल, ये कहाँ का हाईएस्ट अवार्ड है? तो ये हाईएस्ट अवार्ड है रूस का और ये अभी मिला है हमारे भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड मिला है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल। तो आप इसे याद रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह पर किसकी खोज की है? तो वो सल्फर की खोज की है। किसने किया है? तो नासा ने किया है। इसे नासा ने 2012 में लॉन्च किया गया था, जो अभी तक कार्यरत है। अगर आपसे पूछे कि जो चंद्रयान 3 था, ये देखिए जो चंद्रयान 3 था उसको किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो उसे लॉन्च किया गया था LVM-3 4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। अगर इसमें आपसे पूछे कि इसमें रोवर कौन है? तो रोवर है प्रज्ञान और लैंडर कौन है? तो लैंडर है विक्रम। और ये किस तारीख को लॉन्च किया गया था? तो लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रख सकते हैं। और अगर आपसे पूछे कि जो सल्फर है उसका प्रयोग किसके वल्कनीकरण में किया जाता है? तो इसका प्रयोग रबड़ के वल्कनीकरण में किया जाता है, ये आप याद रख सकते हैं। अभी राम सेतु ब्रिज का जो अंडर सी मैप का पहला उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है इसरो ने। और किससे लॉन्च किया है? तो ICESat-2 से लॉन्च किया है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है सौम्या स्वामीनाथन जी को। और जो 2025 का हमारा टारगेट है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये आप याद रख सकते हैं। IOC द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो पहले भारतीय होंगे अभिनव बिंद्रा जी।
ये फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट प्लेयर थे। 2008 बीजिंग में इन्हें गोल्ड मेडल मिला था और अगस्त 2024 को जो पेरिस में इस बार ओलंपिक होगा वहाँ पे इन्हें अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो दिन मनाया जाता है 23 जून को, और 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है लुसाने में, और इसके हेड कौन है, तो इसके हेड है थॉमस बॉक जी। अगर आपसे पूछे कि इस बार इसका बैंकिंग पार्टनर कौन है, तो इसका बैंकिंग पार्टनर है यस बैंक है इस बार। और ध्वजवाहक कौन है, तो ध्वजवाहक है पीवी सिंधु और शरद कमल। 2028 में जो क्रिकेट आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, वो कहाँ होगा 2028 में, तो वो होगा लॉस एंजलिस में होगा, और क्रिकेट को पहली बार इसमें शामिल किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो लॉन्च करने वाला दूसरा राज्य कौन है, तो वो है मेघालय। अगर आपसे पूछे कि पहला राज्य कौन था, तो पहला राज्य था केरल। अगर आपसे पूछ ले कि ओटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ओटीटी का फुल फॉर्म है ओवर द टॉप। ये जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, यही कंपनियां हैं जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है। और केरला का जो पहला ओटीटी लॉन्च किया गया था केरल में, वो कौन सा था, तो वो सी स्पेस था, ये स्वदेशी निर्मित था। और अभी जो मेघालय में लॉन्च किया है वो है प्लेटफॉर्म हेलो। अभी जो विंबलडन पुरुष एकल 2024 हुआ है, उसका विनर कौन था, तो उसका विनर था कार्लोस अल्कराज। और किसे हराया है, तो हराया है नोवाक जोकोविक जी को। हाल ही में भारतीय रेसर कुशमैनी ने अपने करियर की पहले F2 रेस जीतने की उपलब्धि हासिल की है, तो कहाँ हासिल की है, वो हासिल की है हंगरी में। और हंगरी की राजधानी क्या है, तो हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं तमस सुलियोग जी। यहाँ जो हंगरी में घास के मैदान होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें पुछताछ कहते हैं। अगले क्वेश्चन है कि हाल ही में उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना किसने प्रारंभ की है, तो प्रारंभ की है उत्तर प्रदेश ने। हेरिटेज ट्री कौन से होंगे, तो वो जो 100 साल से अधिक के पेड़ हो गए होंगे उन्हें हेरिटेज एडॉप्शन ट्री कहा गया है। और ये सबसे ज़्यादा पेड़ कहाँ होंगे, तो सबसे ज़्यादा पेड़ होंगे वाराणसी में। यूपी में कुल 998 पेड़ हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 6G शास्त्रीय और क्वांटम संचार उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो वो हुआ है चेन्नई में। किसने किया है, तो IIT मद्रास। अभी जो टैक्स नेट 2.0 परियोजना किसने स्टार्ट की थी, तो वो CBDT ने तैयार की थी और स्टार्ट किया था भारतीय एयरटेल ने। ये हाई स्पीड इंटरनेट है। अगला है कि हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा करने वाले PR श्रीजेश का संबंध है, तो ये PR श्रीजेश किस खेल से संबंध रखते हैं, तो ये हॉकी से रखते हैं और ये एक महानतम गोलकीपर है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है कि कोयला खदानें गेवरा और कूसमांडा ये कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। ये टॉप 5 कोल माइंस है और ये छत्तीसगढ़ में है। ICC वार्षिक सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ICC वार्षिक सम्मेलन हुआ है श्रीलंका में। तो ये था आज के क्वेश्चन जो फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन था। 1 घंटे का जो सर का वीडियो था वो मैंने 10 मिनट में किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आगे और भी वीडियो आएंगे, उसके लिए थैंक यू सो मच।